नमस्कार बच्चों, चलिए आज की क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है स्तनपान के लाभ लिखिए। ठीक है, तो स्तनपान के लाभ है, स्तनपान माता तथा शिशु के मध्य भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। स्तनपान कराने से माता में स्तन कैंसर की आशंका जो होती है वो न्यूनतम हो जाती है। स्तनपान प्राकृतिक गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। स्तन दूध अन्य दूध के मुकाबले में सुपाच्य है, जो कि शिशु की अपरिपक्व आहारनाल द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, माता का दूध शिशु के लिए एक पूर्ण एवं संतुलित आहार है। फिर नेक्स्ट है, माँ के दूध की वसा पाइसीकृत होने के कारण आहारनाल द्वारा सफलतापूर्वक और सरलतापूर्वक आसानी से उसको पचा सकती है, अर्थात सरलतापूर्वक पाचन हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, माँ के दूध में कार्बोज होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होती है? लैक्टोज के रूप में होती है। तो लैक्टोज की अधिक मात्रा के कारण शिशु को क्या नहीं होता? कब्ज नहीं होता। ठीक है, और माँ के दूध में लवणों की मात्रा शिशु की आवश्यकता के अनुरूप होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था क्या है? 6 वर्ष से लेकर किशोरावस्था प्रारंभ होने तक के बालक की जो अवस्था होती है उसको अपन उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, मतलब 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को। ठीक है, इस अवस्था के बालक नियमित रूप से 6 से 7 घंटे के लिए विद्यालय जाकर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें विद्यालय या शालेय बालक की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में पोषण संबंधी समस्याओं को उल्लेख कीजिए। तो बाल्यावस्था में पोषण संबंधी समस्याएं निम्न प्रकार से है। पहली है, क्रियाशीलता एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। सेकंड है, खेलों के प्रति अधिक अभिरुचि। थर्ड है, भोजन के प्रति अधिक रुचि। फोर्थ है, दंत क्षय की समस्या। ये क्वेश्चन बनता है, डेंटल कैविटी क्या होता है? तो ये है, डेंटल कैविटी की प्रॉब्लम आ जाती है। मीठे भोज्य पदार्थों के सेवन से ऐसा हो जाता है। और कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना एवं सहपाठियों के समायोजन के कारण बालक तनाव की स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन क्यों आवश्यक है? ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। तो बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता भी अधिक होती है, क्योंकि प्रोटीन ही शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, और बच्चों को दी जाने वाली उच्च जैविक गुणों वाली प्रोटीन उसकी प्रतिदिन होने वाली शारीरिक तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत के साथ साथ नए तंतुओं के निर्माण का कार्य भी करती है। अब इसमें दे रखा है उच्च जैविक गुणों वाली, मतलब जिसमें हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है, जैसे कि है अपनी दूध, दही, छाछ, पनीर, छेना, मावा, अंडा, मांस, मछली है, या फिर अपनी दालें हैं, दालों में भी सोयाबीन है, ये सब। ओके, फिर नेक्स्ट है, विद्यालयी अवस्था के बालकों में होने वाले परिवर्तन समझाइए। तो उच्च बालावस्था आते आते बालक में विविध शारीरिक मापों में वृद्धि की दर पुनः कुछ हद तक बढ़ जाती है, किंतु अभी भी यह किशोरावस्था के होने वाली तीव्र वृद्धि और विकास से कम होती है। विद्यालयी बालक मतलब बच्चा विद्यालय जा रहा है, विद्यालयी बालकों में निम्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। पहला है, वजन में वृद्धि की दर 2 किलोग्राम प्रति वर्ष से बढ़कर 4 किलोग्राम प्रति वर्ष हो जाती है। ठीक है, और लंबाई में वृद्धि में दर 5 से 6.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष पाई जाती है, जो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक होती है। बच्चों में अस्थायी दांतों का स्थान स्थायी दांत लेने लगते हैं। किशोरावस्था में तीव्र गति की अपेक्षा शारीरिक विकास की गति धीमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वशालीय अवस्था। तो बच्चों, पूर्वशाली अवस्था में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। तो हम देखते हैं, पूर्वशाली अवस्था में होने वाली परिवर्तन, तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों का विकास, मस्तिष्क तथा नाड़ियों का 90% विकास बाल्यावस्था के आरंभिक काल में ही पूर्ण हो जाता है। 2 वर्ष की आयु का होने तक बालक स्वयं चलने तथा शारीरिक नियंत्रण रखना सीख जाता है। फिर नेक्स्ट है, शारीरिक विकास एवं वृद्धि। पूर्वशाली अवस्था में वजन, लंबाई, सिर व छाती का घेरा
वसीय परत आदि में वृद्धि शैशवावस्था की तुलना में कम होती है। 2 से 3 वर्ष के मध्य 20 अस्थायी दांत निकल आता है। फिर नेक्स्ट है किशोरावस्था की सामाजिक संवेगात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये इस बार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। इसमें वो आपको सामाजिक भी पूछ रहा है और संवेगात्मक भी पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट उसने एक ही क्वेश्चन में दे दिए हैं। 2 नंबर का कोई ऐसा क्वेश्चन बन के आपके पेपर में आ सकता है। अच्छे से समझिए इसको। किशोरावस्था में किशोर आदर्शवादी होते हैं। वे स्वयं निर्णय लेना चाहते हैं। इस अवस्था में किशोर तर्कशीलता, अमूर्त विचारों, निर्णय विधियों आदि के बारे में संलग्न रहते हैं। कभी कभी पूर्ववर्ती उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उतावले दिखाई देते हैं तथा व्यक्तिगत भय, चिंता, असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहते हैं। इस अवस्था में संवेग तीव्र व अस्थायी होते हैं, किंतु धीरे धीरे वे संवेगों पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं और वे सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन आसानी से कर समाज में स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में कौन से शारीरिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं? तो देखिए, किशोरावस्था में लंबाई तथा वजन के साथ साथ लड़कियों में मासिक धर्म का प्रारंभ होना, स्तनों व नितंबों के आकार में वृद्धि, आवाज का पतली होना, वजन व जनांगों पर बालों का उगना आदि परिवर्तन होते हैं। लड़कों की आवाज भारी होना, दाढ़ी मूंछ का उगना, मांसपेशियों का सुदृढ़ होना, ठीक है, गुप्तांगों बगल में बाल उगना तथा स्वप्न दोष आरंभ होना आदि शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अगर वो शारीरिक परिवर्तन पूछेगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में। और सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं पे आप ये लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो किशोरों में भोजन संबंधी आदतों में तीव्र परिवर्तन होते हैं। वे घर के परिवार के सदस्यों के साथ भोजन करने की बजाय होटल व रेस्टोरेंट के दोस्तों के साथ भोजन करना अधिक पसंद करते हैं। वे दाल, रोटी, सब्जी जैसा सादा खाना खाने की बजाय पिज्जा, बर्गर, मैगी, चाउमीन, इडली, डोसा, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, नमकीन, आलू के चिप्स, चाट, पकौड़ी आदि खाना पसंद करते हैं। ताजे फल के स्थान पे सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, मादक पेय पदार्थ, ठीक है, जैसे कि बियर, स्कॉच, विस्की, ब्रांडी आदि पीना अधिक पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो किशोरावस्था में किशोर बच्चा नहीं रह जाता, वह समाज में उसे उठने बैठने तथा विविध क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं। उससे लड़कपन छोड़कर वयस्कों की भांति शांत तथा सौम्य व्यवहार की आशा की जाती है। उससे सामाजिक रीति रिवाजों को मानने की अपेक्षा की जाते हैं। इसी के साथ कुछ किशोर शर्मीले तथा अंतर्मुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में भोजन संबंधी आदतों में क्या परिवर्तन आता है तथा उसका स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो किशोरावस्था में पदार्पण करने के साथ साथ किशोर किशोरियों की भोजन संबंधी आदतों में तीव्र परिवर्तन आते हैं। यथा देखिए, वे घर के परिवार के सदस्यों के साथ भोजन करने की बजाय, जैसा कि मैंने बताया, होटल व रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ भोजन करना अधिक पसंद करते हैं। फिर है वे दाल, रोटी, सब्जी जैसा सादा भोजन करने के बजाय तुरंत भोजन जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, डोसा, चाट, पकौड़ी आदि खाना पसंद करते हैं। वे ताजे फल व फलों के स्थान पे सॉफ्ट ड्रिंक, पेय पदार्थ, ठीक है, और मादक पेय पदार्थ आदि को खाना पीना अधिक पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है युवावस्था या वयस्क अवस्था में से आप क्या समझते हैं? तो युवावस्था जीवन का वह पड़ाव होता है जब एक किशोर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होता है, उसका कैरियर लगभग निश्चित हो चुका होता है, ठीक है, उसका सामना यथार्थ से होता है। इसी अवस्था के आकर उसे जीविकोपार्जन तथा जीवन यापन के लिए प्रयास करने होते हैं। यह वह समय होता है जब एक युवक युवती को गृहस्थी बसानी होती है। किशोरावस्था की चंचलता समाप्त हो जाती है और शारीरिक व मानसिक श्रम करते हुए थकान, तनाव आदि को झेलते हुए सामंजस्य बिठाना होता है तथा अवस्था आर्थिक उत्पादन की अवस्था है।